जय श्री राम। अयोध्या कांड अध्याय 3। मार्ग में थक जाने से श्री जानकी जी चिंतित होकर भगवान राम से पूछती हैं, हे कौशल राजकुमार, आपने जहाँ के लिए प्रस्थान किया है वह वन यहाँ से कितनी दूर है? हे प्राणनाथ, आपने सब सुखों को त्रिम तोड़कर त्याग दिया है और अब परदेश को पैदल ही जा रहे हैं। आप थक गए होंगे, कुछ देर इस वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। मैं आपको हवा करूंगी और चरण कमलों की धूली झाड़ूंगी। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रिया की ये वचन सुनकर प्रभु के नेत्र कमलों में जल भर आया और अरे सुंदरी, अभी वन कहाँ? ऐसा कहकर उनकी ओर अत्यंत प्रीतिपूर्वक निहारा। भगवान राम मुड़ मुड़कर सीता जी की ओर देखते हैं। उन्हें प्यासी जानकर लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं। तब भगवान ऊंचे टीले पर चढ़कर उन्हें भुजा उठाकर पुकारते हैं। पृथ्वी पर मृग और वृक्षों की डालियों पर पक्षी प्रभु का रूप लावण्य देख रहे हैं। वे पलक भी नहीं मारते और प्रभु को अपने धनुष बाण पर कर कमल फेरते देख भी भय नहीं मानते और प्रेम में मग्न हो रहे हैं। मार्ग में लोग चारों दिशाओं से देख रहे हैं, मानो चकोर पक्षी चंद्रमा को घेरे हुए हों। तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग बटोही राम के चरणों में रत हैं वे पृथ्वी पर बड़े ही भाग्यशाली हैं। मार्ग में जाते हुए राजकुमार बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। उनका सुंदर मुखमंडल है, कमल के समान नेत्र है तथा मरकत मणि और सुवर्ण के रंग के मृदुल शरीर है। वे कंधों पर धनुष रखे हुए हैं, कमर में तरकस और मुनिजनों चित्त वस्त्र है। सिर पर जटाजूट का मुकुट है जिसमें बीच बीच में नवीन पत्ते खोसे हुए हैं। वे धनुष पर अपना कर कमल फेर रहे हैं और स्वभाव से मुस्कुराते ही चित्त को चुरा लेते हैं। उनके साथ में 16 श्रृंगार किए बिना ही एक अति सुंदर सुकुमारी स्त्री शोभायमान है। उनकी शोभा देखते ही ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र कमल प्रातःकालीन कमल के समान खिल उठते हैं। उनके अंग अंग में अनगिनत कामदेवों की शोभा है। उनकी उपमा कहने में अच्छे अच्छे कवि भी संकोच मानते हैं। तुलसीदास के हृदय में तो सीता जी के सहित वे किशोर अवस्था वाले बटोही दोनों भाई सर्वदा विराजमान रहते हैं। कोई ग्रामीण स्त्री कहती है, अरे सखी, तू देख तो ये दोनों पति बड़े ही सुंदर हैं। ये मरकत और सुवर्ण के समान श्याम एवं गौर वर्ण है। करोड़ों कामदेवों की कांति को हरने वाले हैं तथा इनके चरण कमल अत्यंत कोमल है। ये कोई राजकुमार जान पड़ते हैं। इनके हाथों में धनुष बाण है, कमर में तरकस है तथा सुंदर शरीर में मुनिजनों चित्त वस्त्र शोभायमान है। इनके साथ एक चंद्रमुखी स्त्री है, वह भी बड़ी सुंदर है। इन्होंने तपस्वियों का सा सुंदर वेश धारण कर मानो सारी शोभा लूट ली। इस किशोर अवस्था वाले चित्त चोरों को तनिक नेत्र भरकर देख ले। तब सूर्यकुल शिरोमणि भगवान राम को देखकर सब ग्रामीण नारियां प्रेम में मग्न हो गई और आपस में कहने लगी, अरे सखी, इन मणियों को प्रेम रूप तागे में पिरो लो। तुलसीदास जी कहते हैं, इस ध्यान को शुभ धन जानकर और इसे ही बड़ा भारी लाभ समझकर तो कृपण के समान प्रेम पूर्वक अपने हृदय रूप घर में छिपा कर रख। अरे सखी, यह सांवला कुमार तो सभी अंगों से सुंदर है। अरियाली, इनकी रोम रोम की छवि देखकर इन पर करोड़ों अश्विनी कुमार सरज। अरे सखी, देख तो कोई बड़े ही सुंदर बटोही राजकुमार अपने अरुण कमलवत कोमल चरणों से पृथ्वी पर पैदल जा रहे हैं। उन रूप निधानों को देखकर मैं तो मोहित ही हो गई हूँ। अरे सुमुखी, मैंने उनके सील और सुषमा के अगार स्वच्छ मरकत मणि के समान श्याम तथा अति सुंदर गौरे शरीर की शोभा को देखी है। उन दोनों के बीच एक परम लावण्यमयी और सुंदरी राजकुमारी नारी है, मानो चंद्रमा और श्री हरि के मध्य में साक्षात लक्ष्मी जी ही विराजमान हो। उनके कर कमलों में मनोहर धनुष बाण है और कमर में सुंदर तरकस है। वे बड़े ही धीर देवताओं को भी सुख देने वाले और पृथ्वी के द्रोहियों का दमन करने वाले हैं। उनके नयन कमलदल के समान विशाल और मुख की कांति अनेकों कामदेवों के सदृश है तथा वे परम चतुर अपनी चारु चितवन से सबके चित्त को आकर्षित कर लेते हैं। उनके ये प्रिय वचन कानों में पड़ते ही करुणा अयन
भगवान राम ने उनकी ओर कुछ और भी अधिक प्रीति से देखा। तुलसीदास जी कहते हैं, तब प्रेम से अधीर हो जाने के कारण उन्हें अपनी शरीर की सुधि जाती रही और उस समय किसी को अपना भी ज्ञान न रहा। अरे सखी, तनिक अच्छी तरह देख, कोई बड़े ही सुंदर बटोही जा रहे हैं। देख, कामदेव को भी लुभाने वाली इनकी मधुर मूर्ति देखने ही योग्य है। इनकी शोभायमान मुखमंडल को देखकर मैं तो मोहित हो गई हूँ। ये सांवरे गोरे किशोर वयस्क बालक देवता और मुनियों के भी चित्त को चुरा लेने वाले हैं। इनके दोनों के बीच एक सुंदरी बाला शोभित है, मानो मेघ और चंद्रमा के मध्य अति ललित विद्युत अपना स्वभाव छोड़कर विराज रही है। अरे सखी, मैं जो कहती हूँ वह सुन, व्याकुल मत हो और चित्त में धैर्य धारण कर अपना जन्म सफल कर ले। कौन जाने आज किस पुण्य के प्रताप से हमें यह नेत्रों का लाभ मिला है। इसी से मैं तुझसे बार बार कह रही हूँ। इस प्रकार सखी को सुशिक्षा दे। वह प्रेम में डूब गई और उसे अपनी सुधि जाती रही। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर तो वह पत्थर में चढ़कर काढ़ी हुई मूर्ति के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह गई। फिर यह कौन जाने कि वह कहाँ से आई थी और किसकी कौन लगती थी। जय श्री राम।